इसका क्या होता है, तो उल्लेख यहाँ पे अभी शुरू होने वाला है। इसमें दो के प्रकार के लोग हैं। एक है जो देवता को पूछते हैं, और दूसरे जो निराकार ब्रह्म को पूछते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे इसका। तो आप सबके पास भगवद्गीता है ना? हाँ, तो मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, आप अपनी भगवद्गीता से पढ़िए। 20वां श्लोक। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञान प्रपद्ये प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या प्रकृत्या नियता स्वया। तो ईश्वर प्रभु पढ़ सकते हैं। हरीश प्रभु, है आपके पास गीता? यस सर। ठीक है प्रभु हरे जी, कृष्ण। मैं यस पढ़ता हूँ। प्रभु। हाँ, ईश्वर शर्मा प्रभु पढ़िए, अगला श्लोक हरीश प्रभु पढ़िए। इस ठीक है। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य: जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्री मद्भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करें और उनकी पूजा करें, चाहे वे भौतिक इच्छाओं से रहित हों या भौतिक इच्छाओं से पूरित हों, या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवतम में 2:3-10 में कहा गया है, अकामा सर्वकामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि ये निम्नतर गुणों वाले रजो व तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता के कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरिता अमृत में आदि 5.142 कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भरते है। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो इस तात्पर्य को थोड़ा गंभीरता से हम अगर अध्ययन करेंगे, तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुका है, वो भगवान का शरण आसानी से जा सकता है भक्ति में। भौतिक कल्मश का मतलब क्या है? पहला लाइन, जो भौतिक कल्मशों से मुक्त हो चुका है, वही भगवान का शरण जा सकता है भक्ति में। मतलब क्या है बताइए? पूरे तात्पर्य प्रभुपाद ने बता दिया। वो क्या लगता है? और उसके बाद भी लगते हैं, जब तक ये रहेगा कल्मश, तब तक वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होते, और तब तक वो भक्त नहीं है। भक्त, जो वैष्णव हम चर्चा करने वाले, पिछले पिछले सेक्शन में हमने चर्चा किया, अकाम असर्व मतलब आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो वैष्णव हम संबोधित करते हैं, वो वैष्णव जो होता है, विष्णु का शरण ग्रहण करता है पूर्णतः। वो केवल भक्ति का प्रयास कर रहा है या शुद्ध नाम जपने का प्रयास कर रहा है, तो उनको हम वैष्णव बोलते हैं। और जो प्रयास करने का, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगेन चैतन्य चरितामृत में या भक्ति विनोद ठाकुर उनको बोलते हैं वैष्णव प्राय, या जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं।
जो कर्मनिष्ठ भक्त हो या ज्ञान मिश्र भक्त हो, जो भक्ति करने का प्रयास है। तो इसके तात्पर्य में एक भौतिक कलमश जब तक रहेगा तब तक हम भगवान का शरण नहीं जाते। एक्चुअली हमको नम्र बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम समझेंगे हम शुद्ध भक्त है और उसको ही पकड़ के बैठेंगे और मैं यहाँ तक पहुंचाऊं वहां तक पहुंचाऊं, तो ऊपर गंभीर होने का प्रयास कहाँ पे है? क्योंकि शुद्ध भक्त तभी बन सकते हैं अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री प्रोफेसर के अंदर आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पीएचडी करना पड़ेगा। उनके उत्तरदायित्व में जाके आपको केमिस्ट्री का एक पेपर लिख के, थीसिस लिख के, उसके बाद डॉक्टरेट का डिग्री मिलेगा। इसी तरह किसी को इंजीनियरिंग करना है, उसको पीएचडी प्राप्त करना है, तो उसको इंजीनियरिंग के संग में आके वहाँ पे जाके मास्टर्स करके उसको पीएचडी लेना पड़ेगा, तब थीसिस पब्लिश कर सकता है। इसी तरह किसी को डॉक्टर बनना है तो 4 साल में तो बन जाता है, लेकिन अगर उसको आगे डीएनबी करना है या एमडी करके स्पेशलाइजेशन करना है, बहुत कुछ करना है, तो उसको भी उनका संघ, वो एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन का संघ में जाके वहाँ पे जो पीएचडी हासिल किया है एक गाइड को प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति जो संघ में आता है, कर मिश्र भक्तों के संग में आता है या ज्ञान मिश्र के भक्तों के संग में आता है, या वो भक्त नहीं है, वो ज्ञानी है जो निष्काम कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में जाने का प्रयास कर, उनके संग में आएगा तो उसके हिसाब से उसका कार्य कर कार्यकलाप सब उसके हिसाब से दिखेगा। तो शास्त्र जब पढ़ेंगे, गीता भागवत, हम कहाँ पे वो अलग बात है, लेकिन इतना पता चल जाता है कि हमको कहाँ पे जाना है और हम कहाँ पे स्थापित है। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे इसमें मुझे पता है मैं कहाँ पे हूँ, मुझे किसी का बहुत बार अगेन प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत की शुरुआत के एक आदि लीला के एक श्लोक में बोलते हैं कि हमको लगता है कि हमको किसी का कोई जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं बस हम शुद्ध होके जाएंगे भगवत धाम। मुझे कॉन्फिडेंट है। ऐसे नहीं है। जब तक हम संग में रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे। और जिनका हम संग ले रहे हैं वो संग का गुणात्मक प्रभाव हमारे पर रहेगा। जैसे कोविड हुआ था, सबको क्वारंटाइन किया जाता था, एक एक रूम में एक एक लोग रहते थे। जैसे ही कोविड व्यक्ति के संग में आते थे उनका वो वायरस उनके घुस जाता था। इसी तरह से जो कर्म मिश्र के वक्त में आएगा तो उसके वो इच्छा हो, वो बोलेगा कि हाँ यही है सब कुछ। या कोई ज्ञान प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा है, वो बोलेगा ये सब कुछ है। लेकिन शिल प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे शास्त्र जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उससे हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्ति जो है इतना आसान नहीं है, और वैष्णव जो है इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम अभी तो शुरुआत की है, अभी तो हमारा नर्सरी स्कूल चल रहा है शुद्ध भक्ति का। अब तक उसमें भी हम घुसे नहीं है, इसको बोलते वैष्णव प्राय। तो वैष्णव यानी वो पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है, और जो भी कर्म भी करता है वो दूसरों को उदाहरण स्थापित करने के लिए कर रहा है, ताकि भगवान कृष्ण का निराधार या उनका कोई निरादर ना करे। हम्म। तो इसलिए प्रभुपाद जब इसमें बता रहे हैं ये प्रकार का श्रेणी जो है, ये प्रकार का जो श्रेणी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये धार्मिक जीव है। ये विकर्मी जीव नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पिछली बार बताया था डायग्राम, एक तो विकर्म लोग रहते हैं, साधारण जीव जो विकर्म कर रहे, पाप कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी जो है धार्मिक जीव है, जो विधि विधान के हिसाब से, वेद के हिसाब से धर्म पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में है कि वो ज्ञान के संग में आके निष्काम कर्मयोग कर रहा है, या भक्तों के संग में आके कर्म मिश्र कर रहा है, ज्ञान मिश्र भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और भक्ति में जाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी ये जो कैटेगरी ये है, ये धार्मिक जीवात्मा है। अगर आपको दिखाना है तो फोटो में बता दूंगा कहाँ पे। फिर से पिक्चर को निकालता हूँ और पता चलेगा कि कहाँ पे है।
एक मिनट। सबको डायग्राम तो याद है ना, पिछली बार भी दिखाया था। आगे। एक मिनट, हाँ। ये देखिए डायग्राम। हाँ, ये देखिए अभी जो चर्चा कर रहे हैं भगवान, जो विकर्म यहाँ पे दिख रहा है नीचे, छोटा सा काला डब्बा, डायमंड की तरह। ये नहीं, इसके बारे में चल रहा है अभी, जो नीला वाला है यहाँ पे, कर्मी। तो यहाँ पे जो कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति जो नहीं करते, तो वो कहाँ पे क्या करेंगे? वो धर्म में ही है, धर्म को पालन कर रहे हैं, उनको धार्मिक ही बोलेंगे। उनको गुणाबोध भक्ति नहीं बोलेंगे, ना मतलब प्रधानीभूत भक्ति नहीं बोलेंगे। ये देखिए, एक कर्म मिश्र योग, ज्ञान मिश्र योग, ये कौन है? प्रधानीभूत भक्ति, भक्ति प्रधान है। निष्काम कर्म योग और ज्ञान मार्ग में क्या है? यहाँ पे भक्ति गौण है, दूसरे स्तर पर है, ज्ञान मार्ग प्रधान है, इसलिए उसको गुणीभूत भक्ति बोलते हैं। लेकिन अभी चर्चा करें हम लोग देवी देवता का उपासना के बारे में, तो कृपा क्या कर रहे हैं इसमें? प्रभुपाद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक व्यक्ति भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता। कलमश मतलब क्या है? धनम, जनम, सुंदरिम। सुंदरिमा की माताओं के लिए सुंदरिम क्या है? माताओं के लिए सुंदरिम, जो कोई एक, पुरुषों के लिए ठीक है सुंदरिम है, ऐसे माताओं के लिए समझना चाहिए कि कोई पुरुष है जिसके पास पैसा है, जिसके पास शक्ति है, इन्फ्लुएंस है, गद्दी है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो भगवान को छोड़ के हमको जो लगता है कि हमको यहाँ से सिक्योरिटी मिलेगा इस मार्ग से, वो कल्मश। कुछ भी हम खाते अभी, कोई व्यक्ति को लगता है कि धनम, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरा जीवन में अच्छा अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको क्या, वो क्या करेंगे? तो पद तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप भगवान श्री हरि के पास जा सकते हो। जैसे सुदामा थे, वो तो भक्त थे, लेकिन भगवान के पास वो कुछ पूछे नहीं, लेकिन सब कुछ मिल गया। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनको चाहिए था संपत्ति, उनके दादा से भी बड़ा संपत्ति चाहिए था। मनु के पुत्र थे, परदादा से भी बड़ा। तो भगवान के पास गए, जाने से पहले इनका इच्छा था, लेकिन जाने के बाद भगवान को दर्शन लेने का तो इच्छा इच्छा चला गया। तो इसलिए जैसे ही भगवान के संपर्क में आए, वो शुद्ध भक्त बन गए। हालांकि थे वो आर्थार्थी। इसी प्रकार से जो कल्मश हम बताते हो क्या है? जो हमको शरीर को चलाने के लिए हमको लगता है कि हाँ, ये सामग्री हमको चाहिए चाहिए, धन, जन, हमको चाहिए कि इतने सारे लोग मुझे देखना चाहिए, मैं कितना ये प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, प्रभाव कर पा रहा हूँ, और सब मुझे सैल्यूट करना चाहिए, और सब कोई मुझे, सब बोलना चाहिए सेम, क्या जबरदस्त व्यक्ति है, कोई कुछ गलत चीज नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा सराहना करना चाहिए, कोई फीडबैक नहीं चाहिए मुझको। आगे से प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन मुझे करेक्शन करने के लिए मुझे ये इम्प्रूव करो, वो इम्प्रूव करो, ये मत बताइए। जन्म। और कुछ जीवात्मा को इच्छा भी रहता है, हाँ सुंदर है, या आ, पुरुष के लिए स्त्री, या स्त्री के लिए पुरुष, उस प्रकार से उनको जीवन यापन करने के लिए वो प्रकार का चीज चाहिए, और वो वर्जित नहीं है। धर्म अवैध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान बताते हैं, जो धर्म के स्तर पर जो
और स्त्री पुरुष का संबंध है, वो मैं हूं। मतलब क्या है, वो वर्जित नहीं है, उसको कोई त्याग नहीं कर सकता। वो जीवात्मा त्याग कर सकता है आसानी से, वो अलग बात है। तो लेकिन ये लोग जो है कर्मी, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं अच्छे से, तो एक सुंदर स्त्री के लिए कोई जाके शिव जी का, एक पुरुष जाके उमा का आराधना कर सकता है ताकि सुंदर स्त्री मिले। एक स्त्री को सुंदर पति चाहिए, मतलब एक अच्छा पति चाहिए, पुरुष चाहिए, तो जाके शिव जी का आराधना करेंगे तब जाके उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग इच्छा पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास जाने का सुकृति उनके पास नहीं है, या इनको तुरंत कुछ चाहिए, तुरंत छट कर, हृदय शुद्ध नहीं होगा उनके। होगा उसके हिसाब से, अलग से होगा, लेकिन इसी स्तर पर हम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जैसे ही समझ में आ जाएगा भाई हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इस जगत में नीले डब्बे में क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ से लाल डब्बे में जाना है, लाल डब्बे से यहाँ पे जो ऑरेंज डब्बा है, भौतिक गोलोक एव निवसति आत्मा अखिल आत्मबोधो, तो यहाँ पे जाना। तब यहाँ पे जाना ही पता चलेगा तो क्या करेंगे, जिसके साथ संग में आएंगे उसका प्रभाव उनके ऊपर ज्यादा रहेगा। इसलिए प्रभुपाद बार बार रखते हैं, क्योंकि क्या चाहिए भक्तों को, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग चाहिए। तो भक्त, अभी भक्तों का संग का जब आता है, तो जो भक्तों का संग या कुछ जगह पे, वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आईडीसी कोर्स, भक्ति शास्त्री कोर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति को पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमको इस प्रकार से पता चलता है, तो हम क्या करेंगे, जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको शुद्ध भक्तों का संग देने का प्रयास करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और हम में भी कमी है, और जो भक्ति में आ रहे हैं उनमें भी थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, तो उसको हम पकड़ के थोड़ा इंक्लूड करके और जाएंगे। तो इसलिए अभी जो ये श्रृंखला चल रहा है देवताओं का, इसमें क्या है, जब तक व्यक्ति भौतिक कल्मशों से शुद्ध नहीं हो सकता, वो भगवान का पूर्णतः शरण नहीं जा सकता। तो भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से वो भगवान का शरणागत नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए उसको, यहाँ पे विकर्मी बनना चाहिए, चार नियम को तोड़ के यहाँ पे वर्णाश्रम से बाहर जाना चाहिए? नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उसको उसके हिसाब से जो वर्णाश्रम धर्म दिया है उसको निभाना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या किया गया है, देवताओं का आराधना करने के लिए बताया गया है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण का शरण जाने से सब कुछ हो सकता है, जब तक वो दृढ़ निश्चय नहीं आता, दृढ़ निश्चय आ गया तो फिर उसको कुछ जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का शरण रहेगा। क्योंकि जब तक वो दृढ़ निश्चय नहीं आता, उसको भक्तों का संग लेके वहां तक आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद यही बता रहे, एक श्लोक कोट कर रहे हैं, दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक का, काम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। आपका कुछ इच्छा ना हो, यानी आपको ये लाल डब्बे में जाना है, केवल भक्ति में जाना है, तब भी भगवान का तीव्र भक्ति कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कर्म मिश्र भक्त बनना है, आपके पास सर्व काम है, फिर भी भगवान के पास ही जाइए। आपको अगर ये ज्ञान मिश्र चाहिए तो फिर भी भगवान के पास ही जाइए, क्योंकि आपको मिल जाएगा भगवान के पास जाने से। कि बाकी किसी के पास जाने से क्या होगा, वहां पे शुद्धिकरण होगा, लेकिन बहुत स्लोली हो। लेकिन जब भगवान का ही शरण ग्रहण करके हम अपना जीवन यापन करेंगे, शुद्धिकरण बहुत फास्ट होगा। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद ये बताने का प्रयास करो। ये होने के बाद प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, जो उनका आध्यात्मिक चेतना भूल चुके हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो मुश्किल है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो सिर्फ देव तो तुरंत कुछ अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, देवताओं का शरण में जाते हैं। और क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, उस प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं जाते, क्योंकि वो तमोगुण या रजोगुण में है, वो प्रधान है उनमें, और उनको तुरंत इच्छा पूर्ण करना है। लेकिन जो भक्त है, या कर्म मिश्र भक्त हो, ज्ञान मिश्र भक्त हो, वो क्लियर है,
कि मैं तो भक्ति तो कर रहा हूँ, मुझे तो काम करना पड़ रहा है पैसे कमाने के लिए, मुझे अपना जीवन वेतन करने के लिए सब करना पड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, भगवान कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये दोनों डिफरेंस। हम्म। ठीक है। सो उसको कन्विंस है, एकल ईश्वर कृष्ण और सब भ्रत्य। चलिए, तो प्रोपाद अंत में लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी कोई दूसरे देवताओं के पास इच्छा पूर्ण करने के लिए या भौतिक काम वासना को पूर्ण करने के लिए या भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी नहीं जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है। और वो जो शुद्ध भक्त है, जो उसको मिला है उससे संतुष्ट रहता है। इसके बारे में वर्णन हो रहा है। लाल, जो प्योर प्योर आ गया, तो लाल डब्बे के बारे में। और चक्रवर्ती पाद और उनके कमेंट में देखेंगे, कर्म मिश्र को भी वही बताते कि वो भगवान की शरण में ही आते, ज्ञान मिश्र भी भगवान की शरण में। तो अभी जो चर्चा करें हम लोग, ये नीला वाला, इसके बारे में चर्चा हो रहा है। अगर हमको इस पे विश्वास है और हमको लगता है कि ये किए बिना मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे करना ही पड़ेगा, सिर्फ भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो ये नीले डब्बे में आ जाएंगे। क्योंकि उनको कर्म पे बहुत विश्वास है, जो देवता का उपासना करे उसके ऊपर विश्वास है, और हमको स्वीकार करना पड़ेगा भाई हम ये यहाँ पे हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि हाँ, नहीं, जो हो जाए हो जाए, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा और जो मुझे आना है मेरे जीवन में आने दो, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अब तक शुद्ध स्तर पर नहीं आया है और अपना काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, उसमें से कुछ चीज दे भी जा रहा है, तो यहाँ पे आता है कर्मनिष्ठ भक्ति में आता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले, नहीं तो हम करेंगे कुछ और समझेंगे काम पे कुछ और है। और शुद्ध भक्त बनने के लिए शुद्ध भक्तों का शरण में जाना इंपॉर्टेंट है, और वैष्णव का संग में रहना बहुत ही। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे जाएंगे अगले श्लोक में। कुछ प्रश्न है ये डायग्राम के बारे में, है ना, ये श्लोक के बारे में। अगला श्लोक जाए, किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, अगला श्लोक। तो ये होने के बाद कि तो देवता का उपासना के बारे में चल रहे हैं, काम से ज्ञान हो गया। हाँ, तो ये दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है, जो कर्मनिष्ठ भक्त है और ये देवता के उपासना में डिफरेंस क्या है? जो सकाम भक्त है भगवान का आराधना करके उसको मुक्त हो सकता है भगवान की शरणों में शुद्ध भक्ति के कारण। जैसे मैंने बताया था, जो सकाम भक्त कर्मनिष्ठ भक्त भी अगर देह त्यागता है, देह के त्यागने के बाद वो आ, सालोक की प्राप्ति करता है, अगर वही उस स्तर पे रहेगा। लेकिन जो देवी देवता का उपासना करने वाले हैं, वो इच्छा पूर्ण करने के बाद उनके पास जाते हैं, फिर से उनको देह प्राप्त करना पड़ता है। अंधन प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते, ततो भूयैवते तमो याहू संभूताम रता। ईशोपनिषद में हमने देखा है। ईशोपनिषद के 9, 10, 11, 13वें श्लोक में, 13 श्लोक में इसका चर्चा हमने किया है। फिर से उनको भौतिक जगत में अंधकार में पैदा होकर आना पड़ता है। अंधकार मतलब भौतिक जगत, नरक नहीं, भौतिक जगत जिसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। श्रद्धा। करेक्ट, डिस्कनेक्ट हो गया था चीज। यो यम 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 तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्याचलं श्रद्धां तस्याचलं श्रद्धां तम एव विद्यदामहम्। यस। हरीश पढ़िए।
अनुवाद और तात्पर्य। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य: ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें, तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है, जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। हम्म। तो ये अगर इस श्लोक में देखेंगे, ऊपर ये बताने का प्रयास करें कि जीवात्मा जो है उसको भगवान जो है जीवात्मा को स्वतंत्रता दी है। कि स्वतंत्रता के बिना प्रेम नहीं हो सकता, और जीवात्मा को अपना भौतिक इच्छा पूर्ण करना है। तो जो पिछले श्लोक में चतुर्वेद ऐसे लिखते हैं कि जो पिछले श्लोक में ये आया था ना, वाक्य 20वां, प्रकृति निहत स्वया कामैस तैसे, पिछला श्लोक के बारे में, ये श्लोक नहीं, 21वां नहीं, 20वां श्लोक, 20वां श्लोक पे जाइए। श्लोक देखिए, कामैस तैसे ऋतत ज्ञाना प्रपत्ते अन्य देवता, क्यों जाते हैं? तमतैम नियम आस्थाया, उस प्रकार के नियम को पक्का फॉलो करेंगे। क्यों? प्रकृति नियत स्वया, इसको बहुत बलदेव विद्याभूषण और ठाकुर और प्रभुपाद में भी वही लिखा है। क्योंकि इनके पास वो
एक अपने प्रकृति, अपने स्वभाव, अपने गुणों का इतना प्रभाव है, उस गुण के नियंत्रण में आए हैं। इसको बोला जाता है प्रकृति नियत स्व। और उससे उनका हृदय दूषित हुआ है, और जो भगवान को शरणागत जाने के लिए उनको बाधा करता है। प्रकृति नियत स्व, तीन गुण उनको नियंत्रण करके भगवान के शरणागत जाने के लिए बाधा करते। क्या से आ रहा है ये तीन गुणों का प्रभाव? पिछले जन्म से जो कर्म करके आए हैं, या जो संग लिए हैं, या ऐसा कुछ किया है, उसकी वजह से आता है। और प्रकृति स्व, इस प्रकार से वो देवता का ये करते हैं। और उनको ये लगता है, और ऐसे भी लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद यहाँ पे, उनको ये लगता है कि भगवान कृष्ण ये नहीं कर पाएंगे, भगवान सूर्य इस प्रकार से कर पाएंगे, तुरंत मुझे अपने व्याधि से बचा पाएंगे, जो विष्णु नहीं कर सकते। ये वो दृढ़ निश्चय उनके ऊपर, इसलिए वो भगवान का शरण नहीं जाते, इस प्रकार से वो लिख रहे हैं। और ये जो है नियत प्रकृति नियत स्व, मतलब इससे वो भगवान के विमुख हो जाते हैं, तब भगवान को भी एक देवता समझते हैं। तम तम नियम, मतलब वो विधि विधान पक्का फॉलो करेंगे, और उससे वो नियंत्रित है। और प्रकृति से मतलब उनके तीन गुणों के जो माध्यम से जो पिछले जन्म में किया, वो उनके दिमाग में बैठ गया है, और ये उनको भगवान के शरण जाने के लिए नहीं दे सकते। तो अभी एक श्लोक में जो है, यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्या तस्याचलम श्रद्धम तम एव विद्यदामह्यम। तो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्ति विद्याभूषण में लिखते हैं, चक्रवृत्तिपाद लिखते हैं। तो चक्रवृत्तिपाद ऐसे भगवान कृष्ण को अर्जुन को बता रहे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ये मत समझो कि देवता का उपासना करने से देवता मुझे, मेरा उपासना करने के लिए उनको शक्ति देंगे। ऐसे हम समझते हैं ना, एक सीढ़ी है, अलग अलग सीढ़ी है। अगर आपको तीसरे मंजिल पे जाना है, पहले मंजिल पे एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी से कर करके आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो कृष्ण चक्रवर्ती पर ऐसे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि ये मत समझो कि देवता का उपासना करने से देवता जो खुश होकर इस उपासक को मेरे भक्ति में श्रद्धा देंगे, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं बैठा हूं, और विराट रूप में इंद्र जो मेरे हाथ है, वरुण जो मेरा जीवा है, इस प्रकार के अलग अलग देवता जो है, सूर्य जो है मेरे आंख है, चंद्र जो है मेरे मन है, तो मेरे विराट रूप में उनका शरीर है, तो मेरे शरीर के भाग है, वो मैं नहीं हूं। उल्टा उनका उपासना करने के लिए मैं जीवात्मा को श्रद्धा देता हूं, क्योंकि जीवात्मा मेरा नित्य दास है। तो देवता का उपासना करने के लिए भी देवता के पास शक्ति नहीं है कि वो उनके उपासक के हृदय में वो उपासना का भक्ति उत्पन्न करे। भक्ति नहीं बोल सकती, भक्ति जो शब्द है सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए। देवता को उपासना की भक्ति नहीं बोलते, उनको बोलते हैं कि उपासक। तो उपासना का जो श्रद्धा है, वो देवता नहीं दे सकते। अगर मैं किसी, मुझे शिव जी का या गणेश जी का या किसी का उपासना करना है मुझको, वो श्रद्धा भी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु ही उस भक्त के हृदय में जो भक्ति है वहां से आ रहा है। लेकिन वो किसके लिए आया है? वो देवता के पास जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि भगवान को उपासना का जो इच्छा है, या भी देवता के उपासना करने में लगा है। इस प्रकार से देवता का उपासना करने के लिए भी जो श्रद्धा चाहिए, भगवान जो हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वही उनको देते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा, देवता नहीं दे सकते। तो देवता क्या करते हैं? सिर्फ वो जो व्यक्ति कर रहा है कार्य, उसका फल उनको देने के लिए वो एक लेटर डिलीवर की तरह, पोस्टमैन की तरह, बस। लेकिन देने वाला कौन है? ऊपर ही है। लेना ही उनसे, तो इनडायरेक्टली क्यों जाना है? डायरेक्टली जाइए। हम्म। तो अरण्य उपनिषद का एक श्लोका बोलते हुए बलदेव देव लिखते हैं, या आदित्य तिष्ठति आदित्याद अंतरोयम आदित्यो ना वेद यश यश आदित्य शरीरम। वो जो भगवान भगवान कृष्ण जो सूर्य से भिन्न है, वो सूर्य देव के हृदय में स्थित है, और जो सूर्य देव उनको जानते नहीं है।
और वो शरीर भी भगवान से बना है। इस प्रकार से जो भी देवता है सिर्फ भगवान के अंग है, इस प्रकार से वो दे रहे। तो इस तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जो देवता को उपासना करने का श्रद्धा आता है वो देवता नहीं देते, वो भगवान कृष्ण ही देते हैं। और ऐसा नहीं कि देवता को उपासना करने से धीरे धीरे करके वो भगवान कृष्ण की उपासना में आ सकता है, वो श्रद्धा देवता दे रहे, शिव देवता नहीं दे रहे। कुछ मंत्रों में भगवान का नाम है तो मंत्र उच्चारण करके वो शुद्ध, वो भक्ति, इस भक्ति के संपर्क में आने से उनको श्रद्धा प्राप्त हुआ है। वो देवता उनको श्रद्धा नहीं दे सकते। इस प्रकार से अलग अलग आचार्य यहाँ पे लिख रहे हैं। किसी को भी प्रश्न इसके श्लोक में? तो हमने अब तक दो श्लोक चर्चा किया है, किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, अगले श्लोक में जाएंगे। सत्तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामं कामान् मय्येव विहितानि मय्येव विहितानि तान्। रंगवीर प्रभु पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवता परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वह मांगता शुद्ध भक्त का लक्षण परंतु वह मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो जो देवताओं का उपासना करने के बाद भी जो फल उनको मिलता है, रूपपाद और अन्य आचार्य ये लिखते हैं कि वो फल यह थे, मतलब जब वो उपासना करके कामान जो फल मिलता है वो देवता हमको नहीं दे सकते। मैं देवताओं को देता हूँ और मेरे शक्ति से वो देवता उनको देते हैं। इस प्रकार से। और वो जो होता है, ये जो उपासना है ये डायरेक्ट नहीं है, अविधि पूर्वकम, इनडायरेक्ट है। और ऐसे बोलते बदले विद्याभूषण, वो व्यक्ति जो उपासना कर रहे हैं उनको पता भी नहीं कि देवता जो है भगवान विष्णु का ही अंश है या विष्णु का एक अंग है, फिर भी मैं देता हूं क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वो देवता के पास जा रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो मेरे पर श्रद्धा, उनका श्रद्धा इनडायरेक्टली मुझ पर है। जब कोई देवता को उपासना करने आता है उसको थोड़ी पता चलता है कि भगवान विष्णु के अंग है। अगर भगवान विष्णु का अंग समझ के कोई देवता के पास जा रहा है तो वो अलग बात है, कि वो सोच पता चल गया कि ये कुछ कार्य है जो मैं इनसे इनसे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इस उदाहरण स्थापित करने के लिए ये वर्णाश्रम का जो अंग है क्षय ना हो जाए, वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए कोई जो भक्तों का या भगवान का निरादर ना करे,
निंदा ना करे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अश्रद्धा, उसमें कुछ श्रद्धा नहीं, उसको वो कर रहा है। ये क्यों कर रहा हूँ? उदाहरण स्थापित करने के लिए, ताकि बाकी कोई निंदा ना करे। उसको कुछ श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार से करने से वो कार्य नहीं होता, तो कभी वो मतलब वो देवता का उपासना ही नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कर रहे हैं, उनको चाहिए, इसलिए भगवान देवता के पास जा रहे हैं। लेकिन जो जो फल भी आ रहा है, उनको पता नहीं कि ये भगवान के अंग है, फिर भी वो फल मिल रहा है, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि मेरा इनडायरेक्टली मेरा उपासना कर रहा है, इसलिए वो फल देते हैं, ये देख के। सारग्राही भगवान। भगवान को लगता है कि एटलीस्ट नास्तिक तो नहीं है ना, कुछ तो करने का प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट विकर्मी ने तो नहीं, एटलीस्ट कर्मी बनने का प्रयास कर रहा है, चलो इसको देते हैं। इस प्रकार से भगवान का आप वात्सल्यता देख सकते हैं, कितने भगवान प्रेम करते हैं हम पर। अगला श्लोक 23वां। और देवता अपने शक्ति पर कुछ फल नहीं दे सकते। जब तक भगवान का स्विच वहां पे ऑन नहीं होगा, तब तक ये दे ही नहीं सकते। हम्म। लेकिन वो भगवान के अंग है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए उनको हमको उनका आदर करना चाहिए। वैष्णव तो अगर शुद्ध भक्त जो है, सबका आदर करते, चींटी का भी आदर करते, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा देखते हैं। तो देवता जो है भगवान के अंश है, भगवान के अंग है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत अल्पमेधसां देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यस, आशीष को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोकों को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत है, मेरे पर धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, जहाँ भिन्न विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को और चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाली उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत में अन्य लोगों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग है, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर हैं तथा परमेश्वर का पति योगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्रह्मांड परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव है, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसमें नहीं समझता, तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं, यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं।
अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावना में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। तो प्रभुपाद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, कुछ लोग देवता का उपासना कर सकते हैं, जैसे भरत महाराज ने किया भागवतम में, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। लेकिन उनका चेतना कैसा था? एक पृथु महाराज, ये अष्टांग योग भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अलग योग का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी देवता का उपासना भागवत में कहीं भी देखते हैं, वो ये देख के करते हैं कि ये भगवान के हाथ है, ये भगवान के मुख है। और मेन जो भगवान विष्णु है, उनका जो मेन जो विश्व रूप का भगवान विष्णु का जो पेट है, वो भगवान है। तो भगवान के अलग अलग अंग है, भगवान ने इनको नियुक्त किया है ये कार्यकलाप करने के लिए पूरे भूमंडल में। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं, हर एक देवता एक विभिन्न व्यक्ति है और विभिन्न शक्ति है इनके पास, और इसके लिए इसके पास जाना पड़ता है, और वो भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के कॉम्पिटिटर है, द्वंद्ववादी है। तो इसलिए उनका उपासना करके इनको परमानेंट, यानी एटर्नल रिजल्ट नहीं मिलता। या इसमें क्या बोलेंगे आप उसको? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम देवान देवो यजोमि मद भक्तान यान्ति मामपि। तात्पुर्ति इनको मिलता है, क्योंकि देवता उपासना जो कर रहे हैं, वो चेतना क्या है इनका? चेतना ये है कि सब देवता जो है एक अलग व्यक्तिमत है और भगवान के साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन कोई जो जड़ भरत या भरत महाराज या अनेक अनेक जो राजा है जो भागवत में उपासना करते हैं, सतयुग में त्रेता युग में देवता को उपासना कर रहे हैं, लेकिन देवता को अलग अंग पकड़ के समझ के उपासना कर रहे हैं, तो उससे उनका भक्ति का नाश नहीं होता। उदाहरण स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। और वैसे प्रकार के देवता उपासना करने से व्यक्ति को ये टेम्पररी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनको अमर अमरत्व मिलेगा। इस प्रकार से आचार्य लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भगवान कृष्ण की अंग है, और उदाहरण स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो जीवात्मा है, जो देवता के पास जाते हैं, उनका भौतिक इच्छा है, उनको ये पता है कि देवता भी अलग व्यक्ति मत है, जो भगवान विष्णु के श्रेणी में आते हैं, या भगवान विष्णु को देवता के श्रेणी में आते हैं। तो इसके कारण इनको जो फल मिलता है कृष्ण की उपासना करने वाले, विष्णु उपासना करने वाले देवता उपासना में अलग है। इसलिए इनको आपको क्या बोला है? अल्पमेधसा, यानी कम बुद्धि वाले हैं। लेकिन जो भगवान का भक्ति करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान का भक्ति करने वाले भगवान के पास जाते हैं, यानी उनको अमरत्व मिलता है। ये लोग को अमरत्व नहीं मिलता, देवता उपासना करने वाले, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि भगवान कृष्ण की आंखें समझ। ठीक है, चलिए। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु है, क्योंकि उनको श्रद्धा भी देते हैं, उनमें वो श्रद्धा दे के उनका उपासना भी कराते हैं, और उसके कारण धीरे 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 उस वैसे जो उपचार मंत्र रहता है उसमें भगवान विष्णु का मंत्र भी उसमें रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भक्ति करके सुकृति करके धीरे 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 भगवान का शरण लेने आते हैं। तो अभी ये हो गया श्रृंखला देवता की उपासना करने वालों का। अभी क्या है, जो निराकारवादी है या जो ब्रह्मवादी है, 24-25, अभी तो हो गया चार प्रकार के लोग जो नहीं जाते भगवान के पास। उनमें से जो कौन जाता है देवता का उपासना के पास जाते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। और भगवान के पास नहीं जाने वालों में से कैटेगरी में से है देवता उपासना करने वाली है, दूसरे निराकारवादी उपासना करने वाले। तो निराकार उपासना करने वालों का अभी 24वें श्लोक में श्रृंखला चल रही है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भाव अजानन्तो माम अव्यम अनुत्तमा। तो ये श्रृंखला है। तो कौन पढ़ सकता है? वे सब प्रभु जी का तो हो गया, बाकी सब तो वीडियो बंद है उन लोग का। ये किसको बुलाऊं मैं नाम? तो जो दिख रहे हैं अभी, यस, पावन गौरांग प्रभु।
आप पढ़ेंगे तो आप प्रसाद लीजिए, मैं आपको से बोलता हूँ पढ़ने। यस प्रभु, यस प्रभु जी। आप इसमें श्लोक नहीं, अच्छा हाँ, श्लोक दिखा सकते हैं इसमें? लोगों को पीडीएफ में खोला नहीं आज। नहीं नहीं, आप सुनिए, मैं किसी दूसरे को बोलता हूँ। हाँ, यस, रीता माता जी अब पढ़ेंगे इसका तात्पर्य, अनुवाद तात्पर्य। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है। माता जी, आपका साउंड नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है कि आपको भी नहीं आ रहा है? रीता माता जी, अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से हरे कृष्णा। आप सबको आ रहा है क्या साउंड? नहीं आ रहा प्रभु जी। नहीं आ रहा। रीता माता जी, सुनाई दे रहा है आपको? माता जी को सुनाई दे हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। रहा। हाँ, please। श्लोक संख्या 24, अनुवाद। बुद्धिहीन एक मिनट, मनुष्य। रीता माता जी को बोलते हैं। रीता माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, आप पढ़ पा रहे क्या देखिए। हाँ, पढ़िए, बोलिए। आपका साउंड नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, आप तब तक थोड़ा सेटिंग कर लीजिए, तब तक हम ये माता जी, महक माता जी पढ़ेंगी। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने दोनों अज्ञान। में डिफरेंस है। देवता के उपासनाओं को बोला गया है अल्पमेधसा, और यहाँ पे क्या बोला गया है? अबुद्धया। अल्पमेधसा मतलब उनका बुद्धि कम है। देवता उपासना करने वाली बुद्धि है, लेकिन कम। एटलीस्ट उनको पता तो है कि आकार का वो उपासना कर रहे हैं, भगवान के अंगों का उपासना कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं भगवान का अंग है। उनको आकार पे विश्वास है। लेकिन जो निराकारवादी, मतलब जो मायावादी है, या जो ये करते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। अबुद्धि मतलब बुद्धि नहीं, उनके पास दिमाग ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान फटकार रहे हैं ये लोग को। तो समझिए, अल्प मेधा मतलब कम बुद्धि वाले हैं। सुमेधा से मतलब अच्छे बुद्धि वाले, जो भगवान कृष्ण को समझते हैं कि पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, जैसे भक्त है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। देवता बोल सकते अल्प बुद्धि, अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले। और ये जो भगवान के आकार पर विश्वास ही नहीं रखते, उनको बोला गया अबुद्धया। हाँ, अबुद्धया, संस्कृत में अगर पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी आगे। भगवान श्री कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12। त्वं शीलरूप चरित त्वं शीलरूप चरितै परं प्रकाशितै सत्त्वेन सत्त्विकताय प्रबलैश्च शास्त्रै प्रख्यातदैव परमार्थविदं मतिश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम्। हे प्रभु, श्रील व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको श्री भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हों, वे श्री भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से श्री भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है।
अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो श्री भगवान हैं। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि श्री कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवद गीता 9.11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.14.29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महीमनो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग श्री भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान श्री कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह श्री भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया हैं। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस्तैस्ते हृदयज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामिच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और श्री भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि श्री भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही श्री कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान हैं और भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वे भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि श्री भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन हैं, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हाँ, तो इसके ये श्लोक में प्रभुपाद ये बताने का तात्पर्य में लिखे, जो बलदेव विद्याभूषण चक्रवर्ती पाद
दोनों से इन्होंने तात्पर्य लिया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अबुद्धया मतलब कम बुद्धि, अनइंटेलिजेंट। अल्पमेधस मतलब लेस इंटेलिजेंट। अबुद्धि मतलब अनइंटेलिजेंट, मतलब बुद्धि बुद्धि नहीं है। क्योंकि वो भगवान के आकार में विश्वास ही नहीं रखते। एटलीस्ट जो देवता उपासना कर रहे हैं एटलीस्ट उसको भगवान के आकार में विश्वास है, मतलब देवताओं के आकार में विश्वास है। लेकिन जो ये अव्यक्तम, जो निराकारवादी लोग हैं, उनके देवता के आकार में विश्वास नहीं है, भगवान के आकार में विश्वास नहीं। भगवान के आकार में विश्वास नहीं तो मतलब क्या, उनको क्या लगता है कि भगवान का जो आकार है सात्विक है। जो ब्रह्म ज्योति है उस सत्वगुण में जब आता है तो कृष्ण विष्णु बन के आते हैं। रजोगुण में बन के आता है तो जीवात्मा बन के आते हैं, तमोगुण में बन के आते हैं तो प्राणी बन के आते हैं। ऐसा उनका कुछ फिलोसफी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे उनको बोला गया है अल्प बुद्ध, या तो पूरे पूरे तात्पर्य प्रभुपाद ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तम शीलम रूप चरितम परम प्रकृष्टे। रामानुजाचार्य ने क्या बताया कि भगवान का सुंदर स्वरूप है कि इसमें बताया गया है परम भावम अजानंतो। तीसरे जो लाइन में पंक्ति में परम भाव अजानंतो, भगवान का परम भाव है। कौन बता रहे हैं? रामानुजाचार्य बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ये जानने के लिए कैसे जान सकते हैं? हमने कैसे जाना? क्योंकि हमने एक भक्तों का शरण लेने के कारण हम जान पाए। नहीं तो जो जिनका भक्तों का शरण नहीं, भक्तों का कृपा नहीं प्राप्त हुआ है, वो नहीं जान पाते। अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनु आश्रय। हमको लगता है कि भगवान जो है एक मनुष्य है, सात्विक मनुष्य स्तर पर है। लेकिन अतापि ते देव पदाम्बुजम द्वयम प्रसाद लेशांग गुरुता एव ही जाना तत्वम भगवान महिमनो ना चन्नी एकोपि चिरम विचिन्वन। क्यों हम जान पा रहे हैं? क्योंकि हमने भक्तों के संग में आने के बाद, प्रभुपाद के संग में आके उनके पुस्तक, उन पे विश्वास आया है। जो भी आया है थोड़ा बहुत आ चुका है, पूर्व जन्म की जो सुकृति के कारण, प्रभुपाद कृपा के कारण ये आ चुका है। इसलिए हमको भगवान के आकार में विश्वास है। और जो ये विश्वास है इसको हमको दृढ़ बनाना है। जब तक दृढ़ नहीं बनाएंगे तब तक हम भक्ति के स्तर पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। अभी तो हमको इतना पता है कि अभी तो अपना प्रैक्टिस में चल रहा है। तो ये विश्वास के कारण हमको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन इनके पास ये स्वरूप नहीं है। जैसे ईश्वर बोलता है अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय युवते तमो असंभूत्याम रतः। जो देवता का उपासना कर रहे हैं उनको तो फिर से पैदा होके आना पड़ेगा अंधकार में, तो ये भौतिक जगत में। लेकिन जो निराकार का उपासना कर रहे हैं, या स्पेशल जो मायावाद का उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान का आकार को माया बताने का प्रयास कर रहे हो, ब्रह्मवाद नहीं है मायावाद है, वो उनको नरक में जाना पड़ता है। तो इसलिए देवी देवता को उपासना करने वाले से भी नीचे में स्तर पर ये लोग आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि देवताओं का अपने आकार है और भगवान की भी आकार है। देवता का जो आकार है वो सात्विक आकार है, सत्वगुण का आकार है। और भगवान का जो आकार है वो सच्चिदानंद आकार है। इसलिए देवता का उपासना करने से व्यक्ति स्वर्ग जाके फिर वो वापस आ जाता है, वो तात्पुरतिक है। लेकिन अमरत्व कहाँ पे मिलता है व्यक्ति को? जब वैकुंठ में या गोलोक में जब जाते हैं, जब भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप वो आराधना करता है। और ये कहाँ से पता चलता है? भक्तों के संग में आके उनकी कृपा से ये पता चलता है। इसलिए प्रभुपाद ने रामानुजाचार्य और भागवतम के अनेक अनेक श्लोक को यहाँ पे विस्तारित रूप से उल्लेख किया है। और ये मायावादी को नहीं आता क्योंकि वो कृष्ण अपराधी है, इसलिए वो समझ नहीं पाते भगवान के आकार को। इसलिए भगवान को समझते सामान्य या मूढ़। जो मूढ़ आता है ना, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते, वो मूढ़ का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वो चारों कैटेगरी को ये फिट हो सकता है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम अगला श्लोक में जाएंगे अभी। तो अभी कृष्ण अमर है, उनके पास गुण है, लीला पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर भी क्यों उसको हम देख नहीं पाते हमेशा के लिए? और क्यों निराकारवादी, स्पेशली जो निराकारवादी है, वो भगवान को देख नहीं पाते? और क्यों वो ज्ञान मार्ग में घुसते हैं? जो भौतिकता से भी आ सकते हैं, कभी कभी संन्यास भी ले सकते हैं, आत्म के स्तर पर भी है, फिर भी भगवान का शरण क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि भगवान जो है व्यक्तिमत है। किसी का घर है, जब तक घर का दरवाजा नहीं खोलेगा कोई अंदर घुस नहीं सकता। इसलिए भगवान एक व्यक्ति है और उनके पास किसको अपने घर में बुलाना है, किसको घर में नहीं बुलाना, उनका हक भगवान के ऊपर है। वो अगले श्लोक में बताया गया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य
योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं किसी को भी अपने घर में बुलाता नहीं हूँ, किसी के हृदय में किसी को भी मैं अपने अपने स्वरूप के बारे में बता नहीं सकता। योगा माया समावृत है, क्योंकि मैं योग माया से समावृत हूँ, क्योंकि वहाँ पे महामाया है, योग माया है। जिसको जो देखना है महामाया उसको दिखा देगी, जिसको भक्तों को देखना है उनको योग माया जो लादिनी शक्ति उनको दिखाएगी। मूढ़ो यम ना भी जाना थी, इसकी योग माया किसका माया है? योग माया महामाया भी आता है। तो महामाया के वश में आने के कारण मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूढ़ व्यक्ति है, चार प्रकार के मूढ़ नराधनमा मायापर्त ज्ञान आसुरम भाव आश्रित माया योग माया समवृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। कैसे मैं अज हूं और अव्यय हूं, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, कौन पढ़ेंगे इसको? पूजा माता जी पढ़ेंगे आप? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य: यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए नहीं। अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में 1:8-19 कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योगमाया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योगमाया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है: हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पावृणु सत्य धर्माय दुष्यते। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवतम में भी 10:14-7 ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है: हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद का तात्पर्य तो अभी हमने पढ़ा कि प्रभुपाद तात्पर्य में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को क्यों हम देख नहीं सकते, बिकॉज वो उनके ऊपर पर्दा है। कुंती मारने का तो मंत्र ही नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम अंतर्बहिरहसितम, और उसके बाद भी एक श्लोक आता है कि नटो नाट्य यतोदरः। इस प्रकार से वो उसके कारण, जैसे कोई ड्रामा कर रहा है तो एक पर्टिकुलर ड्रेस में आता है, इसलिए वो देख नहीं पाते कौन है। कोई रावण बन के आता है या कोई राम बन के आता है, लेकिन वो हाल है जो ऑफ ट्रैक, जो ड्रामा के बाहर और कोई व्यक्ति है, किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी का बेटा है, वो समझ नहीं पाते, एक ड्रेसिंग होता है। इसी प्रकार से भगवान योग माया से ड्रेसिंग होके आते हैं। तो यहाँ पे बलदेव विद्या चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ, भगवान तो सब जगह पे तो क्यों नहीं दिखते, इसे प्रोपा जो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान तो सूर्य की तरह है, सूर्य हमेशा रहता है आकाश में, लेकिन जब भारत में सूर्य दिखता है, अमेरिका में नहीं दिखता है। जब अमेरिका में दिखता है या भारत में नहीं, क्योंकि वो मेरू पर्वत के
इर्द गिर्द में वो घूमता रहता है। और मेरू पर्वत जो है बाधा बनता है, इसके कारण वो ग्रह मंडल के जो अंतरिक्ष में जो ग्रह मंडल के बाधा के कारण सूर्य हमेशा कुछ जगह पे रात हो जाता है, कुछ जगह पे दिन होता है। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान तो जहाँ पे उनके धाम है, मथुरा द्वारका, वहां पे तो दिखना चाहिए, क्योंकि वो धाम तो भौतिक नहीं है, भौतिक तो नहीं है। तो उसमें भी वो बताते हैं कैसे मथुरा द्वारका तो धाम है, लेकिन भगवान तो हमें दिखना चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूर्य कुछ जगह पे दिखते हैं, कुछ जगह पे नहीं दिखते। वो उदाहरण देते हैं। और कभी कभी जो मेरू पर्वत जब बीच में आता है तो सूर्य उस जगह पे उसका ये परछाई बन जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो दूसरा सिद्धांत है, जो हमारा जो वैज्ञानिक सिद्धांत है में हमने जो पढ़ा वो सिद्धांत से अलग है, ये वाला जो ज्योग्राफी, ये वाला जो एस्ट्रोनॉमी बताए जा रहे हैं। और लेकिन भगवान अमर है, भगवान अव्यय है। जैसे सूर्य हमेशा रहता है, लेकिन कुछ जगह पे दिखता है, कुछ जगह पे नहीं दिखता। ये उदाहरण के लिए चक्रवर्ती पाद उदाहरण देते हैं। और बलदेव विद्याभूषण क्या बोलते हैं, जो माया जवनिका चन्नम महिमने ब्रह्मणि नमः, 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 33वें श्लोक को बताते हुए, माया जवनिका चन्नम आत्मनम कलम ईश्वरम, जो 84वीं अध्याय 10वें स्कंद का 23वां श्लोक बताते हुए बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर योग माया का आवरण होने के कारण जीवात्मा हमको हमेशा देख नहीं पाता है। तो उसको देखने के लिए हमको आ, शुद्ध भक्त के स्तर पर जाना पड़ेगा, जहाँ हमेशा उनको हम देख पाएंगे। तो भगवान के पास वो शक्ति है जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिखा सकते हैं, कुछ लोगों को दिखा नहीं सकते। और रोगा तात्पर्य में किसका उदाहरण दे रहा है? योग माया, मतलब जो सभा था, दुर्योधन के सामने जाके उन्होंने विश्व दुर्योधन को बांधने का प्रयास किया, शिशुपाल उनको अनादर कर रहा था। ये पूरे तत्वोपात तात्पर्य में बता रहे कि वो देख नहीं पाए कि ये भगवान भगवान है, हालांकि वो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ पाए, क्योंकि वो उनके पास मूड थे, वो समझ नहीं पाए कि भगवान का क्या होता है। रूपद हिरण्मयी पात्रण का भी उल्लेख कर रहे हैं इसमें। और ब्रह्मा जी का पात्र प्रार्थना भी उल्लेख करे 14वें अध्याय का। तो इसलिए क्यों हम देख नहीं पाते? क्योंकि भगवान योग माया से समावृत है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते। ये होने के बाद 26वां जो श्लोक है, कैसे हमको माया से भगवान कृष्ण की तरफ जाना है, वो श्रृंखला शुरू हो रहा है। तो अब तक हमने जो चर्चा किया है, इसमें किसी को प्रश्न है? जो भगवान का भक्ति नहीं करते, प्रधानीभूति भक्ति या शुद्ध भक्ति, तो दूसरा कैटेगरी जो आता है वो गुणभूति भक्ति में आता है। गुणीभूत भक्ति वाले कौन है? देवी देवता का उपासना करने वाले हैं, और ज्ञानी जो लोग हैं वो हैं। उसके बारे में करने के बाद भगवान सबको क्यों अपने बारे में नहीं बताते? क्योंकि भगवान के पास राइट्स है। वो एक व्यक्ति है जिसको जो दे, सब सब तो सबको अपने घर में तो नहीं बुलाएंगे, जिसका संबंध जिस प्रकार से यह तमाम प्रपद्यंते उसके हिसाब से उसको व्यवहार करेंगे। जितना व्यक्ति व्यक्ति को क्लोज है, जितना घनिष्ठ संबंध है, उसके हिसाब से वो खाना बनाएंगे, परोसेंगे, उसके हिसाब से। भगवान भी व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति जिसको जो समझता है उनको देवता समझ के पूजा करेंगे तो उनको श्रद्धा देंगे। कोई समझेगा निराकार है बोल के सजा ये करेंगे तो उसको उसके हिसाब से बताएंगे। और जो व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं है तो कभी उनको दिखाएंगे, कभी उनको थोड़ा बहुत दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। और शुद्ध भक्त है उनको निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे। तो इस प्रकार से नाम प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृता मूढ़ो न यम ना भी जानाति लोकमम अजम अव्ययम। तो लोक वाले समझ नहीं पाते। तो इसलिए अगर नहीं समझ पाते तो कैसे भगवान को समझना चाहिए? तो समझाने के लिए हमको भगवान के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? तो भगवान माया से लुप्त नहीं है। हमारा जो चक्षु है वो माया से 3 गुणों से गुणात्मिक हो चुका है। इसलिए भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो आचरित हो चुका है, चेतित हो चुका है, उसको अभी निकालना पड़ेगा। इसलिए हमको समझना है कि भगवान पूर्व काल में भी जानते हैं, हमारा भविष्य काल भी जानते हैं, और हमारा वर्तमान भी जानते हैं, और सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए अगला श्लोक आ रहा है, वेदाहम समतीतैतान, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। तो कैसे वो 3 गुण में हम फंसे हैं, जो हमारा पर्दा हमारे आंख पर है,
भगवान के ऊपर नहीं है पर्दा। पर्दा हमारे आंख पर, योग माया का। वो पर्दा को कैसे निकालना चाहिए, वो निकालने के लिए श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 30 तक, ये अध्याय के अंत तक चर्चा होने वाला है। उसमें से जो पहला है, उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे तरह मनुष्य नहीं है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ठीक है, अनिता माता जी आप पढ़ेंगे, ये पढ़िए, तात्पर्य पढ़, अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अगला श्लोक अगले अध्याय में कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हरे फिनिश कृष्ण। होते हैं, फिर भी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीव के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के विषय में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों वर्षों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हाँ, तो 26 और 27 में क्या कनेक्शन है? 26 में भगवान बता रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोकोयम मामा हो जा अव्ययम। तो मूढ़ लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हम तो माया से ढके हैं, माया, आप तो योग माया से आवृत है पूरा दुनिया, तो हम भी हमारे ऊपर भी योग माया का प्रभाव है, तो आप पे भी हो सकता है, इसलिए आप तो साधारण व्यक्ति होना चाहिए। तो कोई बोल सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि 25 श्लोक में तो भगवान ने बताया कि योग माया समावृत, इसलिए मूड नहीं समझ पाते मुझको, क्योंकि 3 गुणों में है। तो मैं भी 3 गुणों में हूँ क्या? 3 गुणों में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर जो है भौतिक नहीं है। कैसे? क्योंकि मुझे वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है और भूत भी पता है। वेदाम समिति तानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि नाम तो वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, और अगर मैं नहीं जानता, अगर मैं योग माया के वश में रहता, यानी महामाया के वश में रहता, 3 गुणों के वश में रहता, तो मैं भी शरीर बदलता। लेकिन मैं शरीर नहीं बदलता हूँ, क्योंकि मैं भौतिक शरीर नहीं मेरे पास। मेरे आत्मा और मेरे शरीर में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि मेरा सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए माया
जब माया का प्रभाव है वो हमारे आंख पर है, हमारे सोच पर है, लेकिन भगवान पे नहीं है। इसका उदाहरण प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जैसे ग्रह तारे के ऊपर बादल आने से वो ढक जाते हैं, लेकिन बादल ग्रह तारे को नहीं ढकते, वो हमारा दृष्टि को ढकते हैं। इसी तरह से भगवान को माया नहीं आवरण करती, हालांकि हमारे चेतना को, हमारे दृष्टि को आवरण करती है। ये 26 और 27 के श्लोक में, सॉरी 25 और 26 के श्लोक में ये कनेक्शन। जब भगवान क्यों बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मूड लोग नहीं जानते, क्योंकि उनके ऊपर योग माया का प्रभाव है, महामाया का प्रभाव है। जब योग माया बता रहे हैं भगवान, उनको समझते कि महामाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनका सच्चिदानंद विग्रह है। ये बताने के लिए भगवान 26वां श्लोक बताया है। और 27, 28 और 29, 30 में क्या बताया जा रहा है? 27 में ये बताया गया है, जो लोगों के ऊपर महामाया का प्रभाव है, क्यों है? क्योंकि वो इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतपः। वो देखते हैं, द्वंद्व देखते हैं, वो द्वंद्व में है। वो देखते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं पैसे नहीं है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार से यातना है, यातना नहीं है, सुख है। इस प्रकार से द्वंद्व के कारण, द्वंद्व कहाँ से आता है? द्वंद्व शारीरिक चेतना से आता है, प्रकृति से आता है, तीन गुणों से आता है। और जब तक द्वंद्व रहेगा, व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। जैसे वो शुद्ध भक्त बनता है, वो द्वंद्व नहीं देखता। जैसे भगवान माया से ऊपर है, वो भी व्यक्ति माया से ऊपर आ सकता है, वो गुणातीत होता है। जो अगले अगले अध्याय के, मतलब 17वें अध्याय, 14वें अध्याय में देखेंगे, 26वें श्लोक में, माम च योगी विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मेरा भक्ति करके व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठ सकता है। अभी तो भक्ति का चल रहा है श्रृंखला, लेकिन वो तीन गुणों का श्रृंखला वहां पर चलेगा, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि मेरा भक्ति करना पड़ेगा। अभी भी भगवान वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तीन गुणों में रहने के कारण व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाता, इसलिए उसको उस तीन गुणों से ऊपर आने के लिए ये समझना पड़ेगा पहले कि वो द्वंद्व में है। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतपः। ये होने का क्या होगा? यस्तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ये ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शुद्ध भक्त का उल्लेख हो रहा है 28 श्लोक में। जो तीन गुण से आतीत हो चुके हैं, द्वंद्व मोह से ऊपर उठ चुके हैं, पुण्य कर्मणाम, ज्ञान पुण्य कर्मणाम से ऊपर उठ चुके हैं, वो मेरा दृढ़ व्रता से भक्ति कर पाएंगे कि भगवान और भगवान कृष्ण के ऊपर हम निर्भर है। तो भक्ति से हम माया से उठकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये 27-28 श्लोक है, जो हम अगले गुरुवार के दिन 8-15 से लेके 9-15 में 27, 28, 29, 30 कवर करेंगे और अपना 7वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न इसके बारे में? जब तक हमने चर्चा किया है, देवी देवता का उपासना के बारे में चर्चा किया, निराकारवादियों के बारे में उपासना उन चर्चा किया, और कैसे भगवान के पास शक्ति है, किसको देना है किसको नहीं देना है। जैसे सूर्य किसके सामने आता है, किसी को सूर्य का दर्शन होता है, किसी को सूर्य का दर्शन नहीं होता है, इसी प्रकार से। और भगवान योग माया से आवरण है, मतलब हमारा दृष्टि भगवान भगवान के बारे में आवृत है माया से, लेकिन भगवान आवृत नहीं है, भगवान गुणातीत है। और भगवान का भक्ति करने से भक्त भी गुणातीत हो सकता है। ये 27-28वां श्लोक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद। तो ये भी हम विराम देंगे अगर किसी कोई प्रश्न नहीं तो। हरे कृष्ण। तो अगला शिविर हमारा भक्ति शास्त्री का गुरुवार के दिन ना प्रभु जी? हाँ यस प्रभु, 7 सवा 8। हाँ, 8:15 से 9:15 तक। हरे कृष्णा। सबको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत मैं सिर्फ प्रभुपाद के तात्पर्य को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण का भी तात्पर्य चर्चा कर रहा हूँ, ताकि कुछ और थोड़ा उदाहरण मिलेगा। और प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण के तात्पर्य को लिखा, तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य बाय डिफॉल्ट प्रभुपाद के प्रॉपर्ट में चक्रवर्ती पाद जो विष्णु चक्र ठाकुर है, उनके तात्पर्य से भी बताने का प्रयास करो, ताकि हम समझ पाए उदाहरण से। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इस गए साक्षी चित्रों की जय। 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 हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।